हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं राजेंद्र दुबे आप सभी का पाठशाला पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग ये पहले से जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की क्लास है 6 बज रहे शाम को, और ये लेक्चर नंबर 17 है। और हमने कल भी वादा किया था आपसे कल ही कहा था कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इस पर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। और आज इसी सीरीज में हम लोगों को एक मॉक करनी है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्मेट हुए हैं अब तक। ये जो मॉक है इसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक्स एग्जाम में आए हुए हैं, जो पहले की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस नए भी फॉर्मेट किए गए हैं। तो एक छोटा सा मॉक करते हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देखिए कुछ छोटी सी बातें बताते हैं। क्वेश्चंस जो रेगुलर आप लोग करते हैं उससे होता क्या है कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्टेमिना और आपका नॉलेज, कभी कभी ये हम लोगों को लगता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमने सब पढ़ लिया है, हमें सब कंफर्म हो गया है कि आई एम सफिशिएंट, मैं पूरा हो चुका हूं। बट ये नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। और आपको बीच बीच में अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि मैं कहाँ हूं। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग बीच बीच में मॉक करते रहें और ये क्लियर करते रहें कि हमारी पकड़ सब्जेक्ट पे कितनी बनी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक मॉक। जो दूसरा मॉक होगा ये मॉक 2 है। इसके पहले आपने एक मॉक किया है, ठीक, जिसमें हम लोगों ने इकोनॉमी पे चर्चा की थी, थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने नेशनल इनकम पे की थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे 5 ईयर प्लान पर कि 5 ईयर प्लान में क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं अभी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक, तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे। तो ये दूसरा क्वेश्चन प्ले हुआ है, पहला क्वेश्चन होगा, ठीक, आपका 1 मिनट रुकिए। जी आया आपका पहला सवाल, ठीक। तो पहला है कि देश में सर्वाधिक समृद्ध दर प्राप्त की गई थी, ठीक, ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, ठीक। आपके यहां कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई। तो कौन सी 5 ईयर प्लान था जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट मिली, ठीक। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किस 5 ईयर प्लान में मिला है? 8वीं में, 10वीं में, 9वीं में या 7वीं में, ठीक। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट मिला है आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना में। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन का आपका उत्तर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये क्या, कौन सा विकल्प होगा? दूसरा, ठीक। तो इसमें सेकंड विकल्प सही होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमारी ग्रोथ रेट 8% के ऊपर निकल गई थी, इसीलिए माना जाता है 10वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट मिला था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, चलिए यहां आए हम लोग, थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे, वो रिपीट करके आएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा निर्देश पत्र का प्रकरण रहा है, ठीक। देखिए प्रत्येक योजना में कोई ना कोई मोटो था, कोई ना कोई टारगेट था, कोई ना कोई उद्देश्य था, कोई ना कोई लक्ष्य था। तो मैंने बताया था आपको, ये प्लानिंग पढ़ाई थी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे महत्वपूर्ण है, 12 5 ईयर प्लान सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। और इस 5 ईयर प्लान में जो टारगेट है वो कई बार पूछा गया है, और इस क्वेश्चंस में भी है कि अभिसूचक नियोजन, मतलब अभिसूचक नियोजन का मतलब होता है कि एक ऐसा नियोजन जो टारगेट बेस हो, ठीक। सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, सोशल जस्टिस विथ ग्रोथ, ठीक। और अगला है तीव्र संपोषणी और अधिक समावेशी विकास। फास्टर की बात कर रहा है, किसकी? फास्टर की बात कर रहा है कि तीव्र संपोषणी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक, फास्टर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। और यही 12वीं पंचवर्षीय योजना का टारगेट रहा। तो तीसरे सवाल का उत्तर होगा क्या आपका तीव्र संपोषणी, तो थर्ड ऑप्शन। क्लियर? अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, जो है आपका ये चौथा सवाल। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है, एनडीसी की बात कर रहे हैं, यहां काहे की बात कर रहे हैं? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक।
ये एनडीसी क्यों आया? मैंने आपको बताया था केसी नियोगी समिति के रिकमेंडेशन पे आया था। हुआ क्या कि देखिए प्लानिंग जो है ये ज्वाइंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची का विषय होने के कारण इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी काम करने का अधिकार है और स्टेट गवर्नमेंट को। जो आपका प्लानिंग कमीशन बना था इसमें टोटल के टोटल लोग कहां से आ गए थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष, देश के 3 कैबिनेट मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, आपका फाइनेंस मिनिस्टर और आपका होम मिनिस्टर इसमें जो है पदेन सदस्य था। और इसके साथ साथ जो और सदस्य इसमें उपाध्यक्ष और अदर जो है फुल टाइम मेंबर्स आए, वो क्या थे? वो मेंबर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किए गए। तो प्लानिंग कमीशन टोटल का टोटल सेंट्रल ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब इसमें स्टेट को कैसे पार्टनरशिप बनाया जाए, क्योंकि जितनी भी प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए जाएंगे वो प्लान लागू कहां होंगे? स्टेट में लागू होंगे। तो अगर प्लानिंग में स्टेट गवर्नमेंट की पार्टनरशिप नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी प्लानिंग के इंप्लीमेंट में। इसीलिए एनडीसी की स्थापना की गई। और ये क्या करता है? 4 विकल्प है आपके सामने कि ये पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन देता है, 5 ईयर प्लान को अप्रूव करता है, ग्राम विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन करता है, ग्राम विकास परियोजनाओं का निर्माण करता है, और केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध से। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे? देखिए ग्राम विकास परियोजनाओं के जो है क्रियान्वयन में, इंप्लीमेंट में ग्राम विकास मंत्रालय और ग्राम पंचायतों का योगदान है। विकास परियोजनाओं का निर्माण करती है प्लानिंग कमीशन, करती थी, अब सरकार कर रही है। केंद्र राज्य, स्टेट एंड सेंट्रल का जो है फाइनेंशियल रिलेशन, ये फाइनेंस कमीशन द्वारा बनाया जाता है, इससे संबंधित है वो आर्टिकल 280 में। यहां पर क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं को अप्रूव करता है। तो चौथे क्वेश्चन का पहला विकल्प सही होगा। ठीक, तो चौथे क्वेश्चन में पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, 5वां क्वेश्चन है, नियोजना पूर्वापेक्षित समझा गया, मतलब प्लानिंग का टारगेट क्या है? क्यों प्लानिंग क्यों किया जाता है? ठीक, प्लानिंग करने का जो टारगेट होता है वो क्या है? ठीक, तो संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास, ठीक, बैलेंस सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाभ, विकास के लाभ समरूप में विस्तृत करने के लिए, ठीक, विकास का जो बेनिफिट है वो इक्वल रूप से डेवलप हो, इसके लिए आंचलिक विषमताओं को दूर करने, रीजनल जो विषमता है उसे दूर करने के पर ध्यान केंद्रित करने के, रीजनल जो इनबैलेंस है उसे बैलेंस करने के लिए। ठीक, तो ये तीसरा विकल्प इसका सबसे सटीक है। तो 5वें सवाल का विकल्प होगा तीसरा। 5 ईयर नियोजन या प्लानिंग का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है, जो हमारे यहाँ कुछ राज्य बहुत पिछड़े हैं और कुछ राज्य बहुत प्रगति पर हैं, तो इनके मध्य जो डिफरेंस है इसे कम किया जाए। तो जो रीजनल डिफरेंस है इसे कम करने के लिए सेंट्रल जो है ओरिएंटेड होता है ये इसी के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उद्योग के विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक, और इंडस्ट्री की रणनीति पॉलिसी किस योजना का अंग थी? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस 5 ईयर प्लान में जो है सेंट्रल जो है केंद्रित था? पहला प्रश्न शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो पहले प्रश्न का दूसरा विकल्प है, ये मैं अलग कर दे रहा हूं, तीसरे का तीसरा, चौथे का पहला और 5वें का तीसरा। आया है छठा प्रश्न कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ये पॉलिसी किस योजना में रही? तो भाई मैंने पहले बताया था, पहली योजना एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी, दूसरी योजना इंडस्ट्री डिपेंडेंट थी। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? छठे प्रश्न में दूसरा विकल्प सही होगा, द्वितीय। ठीक, तो छठे प्रश्न में दूसरा, क्योंकि इसी समय 3 बहुउद्देशीय तीन स्टील प्लांट लगाए गए थे। वो कौन कौन से थे? दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। साथ साथ इसमें इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई थी और चितरंजन लोकोमोटिव्स रेल इंजन बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। तो जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना ये इंडस्ट्री पर डिपेंड थी और पहली किस पे थी? एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि की वार्षिक समृद्धि दर का प्रतिशत लक्ष्य था।
ठीक। तो जो 12 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का ईयरली ग्रोथ रेट क्या डिसाइड किया गया था कि कितना पर ईयर ग्रोथ रेट होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट था 4%। कितना? तो 7वें सवाल में चौथा विकल्प सही होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट था 4%। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल पे। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? पीरियड, टाइम पीरियड क्या था? 12 5 ईयर प्लान कब से कब तक के लिए था? तो 12 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक के लिए था। तो इसका पीरियड क्या होगा? 2012 टू 2017 है विकल्प में। जी हां, तीसरा विकल्प 8वें सवाल में तीसरा विकल्प सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि अप्रैल 1992 मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू रही? ठीक, देखिए बीच बीच में कुछ योजना अवकाश भी रहे हैं, तो उन्हें अगर ध्यान में रखेंगे तो क्लियर उत्तर क्या आएगा? 92 से 97। आपको याद होगा 3 पंचवर्षीय योजना 3 साल का अवकाश, 2 पंचवर्षीय योजना 2 साल का अवकाश, फिर 2 पंचवर्षीय योजना 2 साल का अवकाश, तो 7 पंचवर्षीय योजना 7 साल का अवकाश। तो 7 पंचवर्षीय योजना 5 साल की 35 साल चली और 7 पंचवर्षीय 1 वर्षीय योजना 1 साल चली। क्लियर? तो कितना हो गया? 7 साल ये चली, 7 5 12, 3 2 3 1 4, 42 साल बाद 42 ईयर 42 साल बाद कौन सी योजना आएगी? जबकि 1951 में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 42, तो 2 1 3 4 5 4 9, तो 93 के आसपास। और 5 ईयर प्लान 6 वर्षों को रिकमेंड करती है, कवर करती है, तो यहां से एक कम करिए, ये घट जाएगा 92। तो 1992 से 1997 अगर विकल्प में है तो वो सही उत्तर होना चाहिए। ठीक, जी हाँ, 92 97 तक कौन सी योजना होगी? 7 निकल गई है, 8वीं होगी। कौन सी? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना होगी, 8th 5 ईयर प्लान। जी हाँ, थर्ड ऑप्शन। तो 9वें सवाल में तीसरा उत्तर सही होगा। ओके, आगे बढ़े हम लोग। ओके, किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर सर्वाधिक थी? गेस करिए। अभी अभी मैंने इस पर हिंट किया है कि कौन से 5 ईयर प्लान में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा थी। कौन सी योजना सबसे ज्यादा सफल रही और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा थी? ठीक, देखिए कुल 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा सक्सेस योजना थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो जब सबसे ज्यादा सफल वो थी तो ग्रोथ रेट भी सबसे ज्यादा उसी में था। ठीक, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 10वें सवाल का उत्तर होगा। कहां है विकल्प? तीसरा विकल्प है 10वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, इसे हम यहां लिखते हैं। 10वें सवाल का तीसरा उत्तर सही होगा। ओके, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यस, ठीक, भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्य से? यहां पर अनवरत योजना मतलब रोलिंग प्लान की बात हो रही है। रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट आया था गुरनार मेडल के द्वारा और इसे भारत में लागू किया था लकड़ावाला ने। ठीक, और ये किस गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था? रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट था जनता सरकार का। किसका था? जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और जनता पार्टी की सरकार कब थी? 1978 से लेकर के 1980 तक। तो ऐसा कोई विकल्प दिखाई दे रहा है? दूसरे विकल्प में नजर आ रहा है 1978। ठीक, तो 1978 से 1979 तक ये देखने को मिल रहा है। ओके, तो जब 1979 तक देखने को मिल रहा है तो ये यहीं पे होगा 1979 1980 के वित्तीय वर्ष में आएगा। तो यहां पर उत्तर आपका होगा दूसरा विकल्प 78 और 79, 11 नंबर में दूसरा विकल्प। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भोजन काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से दिया गया था। फूड, वर्क एंड प्रोडक्शन, इसका जो है स्लोगन किस 5 ईयर प्लान में था?
देखिए 7वीं 5वीं जनता दल के चुनाव के घोषणा पत्र में था या यूएनओ के मानवाधिकार के घोषणा पत्र में था। ये भोजन, काम और उत्पादन का नारा आपको दिया गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब दिया गया है? इस क्वेश्चन को कोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से कब कहां दिया गया? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना, पहला विकल्प सही होगा। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन में पहला विकल्प सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? फिर रिपीट हो गया वो क्वेश्चन, भोजन, काम और उत्पादकता। तो 15 नंबर क्वेश्चन में भी पहला ही विकल्प सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5 ईयर प्लान का बेसिक टारगेट क्या होता है? धन या आय का समान वितरण, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, पिछड़ी जातियों का विकास और निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई भूमिका। ये क्वेश्चन इसके पहले भी अभी आपने रिपीट पढ़ा है, बट थोड़ा सा वहां डिफरेंस था। यहां पर उत्तर होगा, देखिए वहां था कि आय की असमानता को कम करना, यहां भी वही बात है, धन और आय का समान वितरण। अगर दोनों को एक साथ देखें आमने सामने रख के तो समान होगा। तो यहां पर प्रॉपर्टी और इनकम का इक्वल जो है डिवाइडेशन, यही है 5 ईयर प्लान का बेसिक टारगेट। तो 16वें सवाल का उत्तर होगा फर्स्ट। क्लियर? अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट 17वां, राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या है भाई? राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करता है, क्या काम है उसका? जैसे कि मैंने बताया कि केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी को योजनाओं में कंप्लीट करने के लिए, निश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। और राष्ट्रीय विकास परिषद पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती है। ऐसा करती है क्या? जी नहीं, पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य प्रारूप तैयार करती है 5 ईयर प्लान जो बनाती थी योजना आयोग। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वयन की देखरेख करती है। पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी सरकार की है और ये गवर्नमेंट करती है। ओके, और कोई नहीं। राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है, हाँ ये काम है उसका। ठीक, योजनाओं का लक्ष्य, ये लक्ष्य निर्धारित करेगी योजना आयोग, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करेगी। ठीक, समीक्षा का मतलब बीच बीच में उसका मूल्यांकन करती है, उसको देखती है कि योजनाएं जो बनी हैं वो के लाभ दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो समीक्षा करना 17वें क्वेश्चन में तीसरा विकल्प आ रहा है। जी हाँ, तीसरा विकल्प राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। भारत का योजना आयोग है, तो भाई प्लानिंग कमीशन क्या है आपका? एक स्वायत्त शासी फ्री इंस्टीट्यूट है। ठीक, सलाहकारी संस्था है। ठीक, वो सलाह देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है या लीगल है? सलाहकारी मतलब स्टाफ बॉडी, स्टाफ का काम करता है। ठीक, तो यहां पर मैंने बताया था कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्था है, कारण कि यह मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा बनाया गया है। तो दूसरा विकल्प सही होगा। 18 नंबर सवाल में दूसरा विकल्प सही होगा। योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था है। ओके, अगले पे चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने IITs, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए हैं? ठीक, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8 स्थापित किए गए थे। कितने? ये 19 नंबर सवाल होगा। 8 है विकल्प में, यस। तीसरा विकल्प सही होगा, 8 IITs स्थापित किए गए थे 11th 5 ईयर प्लान में। ओके, अगले सवाल पे आते हैं। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो भाई रोलिंग प्लान कौन लेके आया था? रोलिंग प्लान गुलदार मिडल का जो है कॉन्सेप्ट था, लकड़ा वाले ने लागू किया और इसे मोरारजी देसाई साहब के प्रधानमंत्रित्व काल में लागू किया गया। और मोरारजी देसाई जनता पार्टी सरकार का, जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। तो उत्तर होगा जनता सरकार। 20 नंबर सवाल में उत्तर क्या होगा आपका? तीसरा विकल्प सही होगा। ओके, तो 20 नंबर पे आते हैं हम लोग, इसका तीसरा विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? निर्धनता का उन्मूलन करना। निर्धनता का उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का टारगेट है? ठीक, निर्धनता का उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। अभी चुनाव में जो होने जा रहा है इसमें भी निर्धनता को एक बार फिर उछाला गया है, लेकिन ये नारा किसका था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का था।
समाविष्ट आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ विकास, अल्पसंख्यकों का विकास। तो अल्पसंख्यकों के विकास की बात किसी पंचवर्षीय योजना में नहीं की गई है। सामाजिक न्याय के साथ विकास की चर्चा योजनाओं में मिलती है, लेकिन इस योजना में समाविष्ट आर्थिक, ठीक, सभी की इकोनॉमिक ग्रोथ, टोटल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, और वो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना है। तो 21 नंबर सवाल का विकल्प क्या सही होगा? 21 नंबर में दूसरा विकल्प सही होगा। ओके, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो भाई अवधि के बारे में तो मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने जो चार्ट आपको बताया था उसमें आप देख रहे हैं कि 3 पंचवर्षीय योजना 3 अवकाश, 2 योजना 2 अवकाश, 2 योजना 2 अवकाश, 7 योजना 7 साल का अवकाश। ठीक, अब यहां पर आपने निकाला क्या कि 42 साल बाद आ रही है 8वीं योजना, फिर 9वीं आएगी, फिर 10वीं आएगी। तो अगर क्रम से देखेंगे तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के मध्य आपको नजर आएगी। तो 22 नंबर सवाल का उत्तर होगा पहला। कौन सा? 22 नंबर सवाल का उत्तर है फर्स्ट। ओके, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्लानिंग कमीशन के बारे में राइट कोटेशन की बात कर रहा है कि योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं भी जो है वर्णन नहीं है। सही उत्तर है ये। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। रियल, ये बात भी सही है कि इसके उपाध्यक्ष और जो मेंबर होते हैं इनकी कोई फिक्स जो है ड्यूटी नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है ड्यूटी का, फिक्स कार्यकाल नहीं है। तो जब सरकार चाहेगी इन्हें योजना आयोग में रखेगी और जब चाहेगी इन्हें हटा देगी। तो ये निश्चित कार्यकाल के नहीं होते। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता भी नहीं है, निश्चित एबिलिटी नहीं है। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति को सरकार योजना आयोग में शामिल कर सकता है। तो ये चारों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हैं। तो चौथा विकल्प इसका सही होगा। तो 23 नंबर सवाल में चौथा विकल्प सही होगा। ओके, आगे बढ़े। भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? ठीक, भारत में योजना के प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। देखिए, भारत में कृषि पहले से थी और पहली योजना कृषि पर डिपेंडेंट रही। तो अगर आप ये माने कि भारत में अगर नियोजित प्लानिंग की शुरुआत होती है तो सेकंड 5 ईयर प्लान से हम इंडस्ट्री सेक्टर में प्रवेश करते हैं। तो बहुत से जो विद्वान हैं, बहुत से अर्थशास्त्री हैं, तो भारत में नियोजन मानते हैं, भारत के द्वारा नियोजन वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना किसी भारतीय ने नहीं बनाई थी, हरा डोमर साहब ने बनाई थी। और ये पहली योजना थी जिसको किसी इंडियन ने फॉर्मेट किया था। तो ये योजना पीसी महालनोबिस के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? पीसी महालनोबिस। तो 24 नंबर सवाल में पीसी महालनोबिस साहब कौन से विकल्प में है? चौथे विकल्प में है। तो चौथा आंसर सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग अगले सवाल पे। 25 नंबर, 12वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतम वृद्धि दर लक्षित थी। ठीक, हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसका था? 12 5 ईयर प्लान में हाईएस्ट ग्रोथ रेट की बात कर रहा है। तो देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था 8%। ठीक, 8% लक्ष्य था। एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास दर रखा गया था 4%। ठीक, इंडस्ट्री सेक्टर की डेवलपमेंट रेशियो रखी गई थी 9.6% और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट रखा गया था 10%। इसमें सबसे ज्यादा क्या है? यही 4 विकल्प में तो है, कृषि, उत्पादन, सेवा और उद्योग। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्या है? ये है सर्विस सेक्टर। क्लियर? तो यहां पर सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट है सबसे ज्यादा। तो 25 नंबर में तीसरा विकल्प सही होगा। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है थर्ड। ओके, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न अवधियों में से कौन सा एक भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? 4th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है? बताएं। 4th 5 ईयर प्लान, देखिए चौथी पंचवर्षीय योजना अगर आप समय से निकालें तो 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद 3 साल का अवकाश हुआ था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक रही, प्लस 3 वर्ष का अवकाश, तो 1969 आएगा। 1969 से 5 साल जोड़ लीजिए, 1969 टू 1974। तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1969 से 74, तीसरा। ओके, आगे बढ़े। आगे, आर्थिक नियोजन एक विषय है,
इकोनॉमिक प्लानिंग मैंने अभी बताया कि ये किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है, समवर्ती सूची का, ज्वाइंट लिस्ट है ये। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट। ओके, तो यहीं पर हमारा ये मॉक खत्म होता है। 27 क्वेश्चन इस लिस्ट में थे, ठीक। तो 27 क्वेश्चन पे हम लोगों ने डिस्कस किया और इससे आपको ये आइडिया तो लगा होगा, तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, इसे हम साफ कर देते हैं, ठीक। ये है आपके क्वेश्चंस का आंसर, ठीक। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चंस मिले, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां का, ठीक। 2 क्वेश्चन शायद मिस हैं, इसमें से शायद वो डिस्टर्ब होके निकल गए हैं। पहले क्वेश्चन का दूसरा विकल्प था, फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन सही था। एक क्वेश्चन शायद मिसिंग है इसमें, तो देखा जाएगा उसे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में देखें तो इसका आंसर आपको मिलता रहे। ओके, तो यहां पर जो योजनाएं आपने पढ़ी उससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन नए भी हैं और पुराने भी हैं। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कमीशन बंद होने के बाद योजनाएं बंद हुई और उनसे सवाल आने बंद हो गए, उनसे सवाल अब भी आ रहे हैं, इसलिए आपको ये प्लानिंग पढ़नी ही पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग इस क्लास को यहीं पर जो है एंड करेंगे और सभी को एक बार री अगेन गुड इवनिंग, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल दिन में 2 बजे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय और खुश रहिए और मस्त रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।